पिछले 2 माह से डिफरेंट तरह की न्यूज़ आ रही थी कि पेंशन का जो कानून है उसमें कुछ चेंजिंग की जा रही हैं। उसके हवाले से अभी तक क्या अपडेट्स हैं और ये केस कहाँ पे है और ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो पेंशन क्यों, इस रूल को क्यों चेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि पेंशन का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और फ्यूचर करीब में हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इस पोर्टफोलियो में यानी कि पेंशन पे करने के लिए पैसे ना हो, क्योंकि इसकी प्लानिंग तो अभी तक हमने की कोई नहीं है। हर साल बजट रखा जाता है कि इतना बजट पेंशनर के लिए है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हुई कि जहां से परमानेंट रिटर्न आए और हर साल वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो ये एक तरह की हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है कि ये एक बड़ी अमाउंट है पेंशन की, तो क्यों ना इसका जो कानून है उसको चेंज कर दिया जाए। अब सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या रिकमेंड किया गया है कि जो नया आने वाले दिनों के अंदर ऑब्वियसली ये कानून आ जाएगा, लागू हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जो कि कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट होगा। क्या क्या मेजर चेंजिंग्स हैं इसमें वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहली जो चेंजिंग है वो है डबल पेंशन। अब डबल पेंशन में होता ये है कि एक ग्रेड 17 ये अप्लाई होगा ग्रेड 17 एंड अबव, यानी कि 17 से 22 तक के जो ग्रेड के लोग हैं उनके ऊपर है। होता ये है कि कुछ लोग एक जगह पे काम करते हैं और उसी जगह पे दोबारा फिर अपॉइंट हो जाते हैं, तो उनको एक पेंशन मिलती है, बाद में फिर पेंशन मिल जाती है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के साथ भी ज्यादती है, और जो लोग काम करना चाह रहे हैं, यंग ब्लड है, उनके लिए भी एक ज्यादती है। तो इस वजह से एक तो रूल उन्होंने ख़त्म कर दिया कि ये डबल पेंशन का रूल अब ख़त्म है। और जो ये 17 से ऑनवर्ड जो है, इससे नीचे वाले तो वैसे ही लागू नहीं होगा। ये जो 17 से ऑनवर्ड करते हैं लोग, जो जो दोबारा डबल हायरिंग होती है, उनके ऊपर सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी और डबल पेंशन का कोई रूल नहीं है। उसके बाद है कि पेंशन जो रिसीव होगी एक ही बार आप लेंगे, चाहे आप पहली बार ले लें या दोबारा उसी जगह पे अपॉइंट होने के बाद लें, पेंशन आपको एक ही मिलेगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि डबल रिटायरमेंट के बाद जो जॉब करते हैं लोग, मतलब एक ही जगह पे एक ही इदारे से रिटायर होते हैं और दोबारा 60+ में जाके दोबारा फिर अपॉइंट हो जाते हैं, उसमें क्या है कि चूज वन। अब आपने एक ही चीज़ चूज करनी है, या तो आप जॉब लेंगे यानी कि जॉब करेंगे या पेंशन लेंगे। अगर आपने जॉब करनी है तो पेंशन नहीं मिलेगी, अगर आपने पेंशन लेनी है तो जॉब नहीं मिलेगी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ अच्छी चेंजिंग्स है, अच्छा मतलब इसमें स्ट्रक्चर्स है। इससे ये होगा कि अगर आप पेंशन लेंगे तो ऑब्वियसली जो नए नए लोग हैं उनको चांस मिलेगा, वो आगे आएंगे। उसके बाद अगली चीज़ आती है फैमिली पेंशन। अब होता यह था कि इससे पहले अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को 10 साल तक पेंशन, जब तक वो जिंदा है उनको पेंशन मिलती थी। इवन कुछ सिचुएशन में जब बच्चे भी होते हैं तो जब तक वो पढ़ते हैं तो उनको पेंशन मिलती रहती थी। अब ये है कि 10 साल की लिमिट इसको फिक्स कर दिया गया है कि वाइफ हस्बैंड की डेथ के 10 साल तक आपको वाइफ को पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह का प्रपोजल है जो बनाया जा रहा है। ये 100% इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता अभी कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये चेंजिंग उसमें की जा रही है। उसके बाद है नो पेंशन आफ्टर 10 ईयर के 10 साल के बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलनी। अगर आप मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद अगली चीज़ आती है पेंशन की कैलकुलेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बंदे ने अगर 30 साल 40 साल जॉब की है और उसके बाद उसने इस साल रिटायर होना है और उस पर आके 40 साल के बाद नया कानून अप्लाई कर दिया जाए तो उसकी तो 25-30% के तकरीबन जो पेंशन है वो कम हो जाएगी। अब पहले क्या होता था कि जो लास्ट ग्रॉस पे है ना उसके ऊपर, यानी कि जो ग्रॉस पेंशन होती थी, जो लास्ट पे है उसके ऊपर उसकी कैलकुलेशन होती थी। अब उन्होंने ये कहा है कि जी हम पिछले 3 सालों का डाटा लेंगे, एवरेज लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम पिछले 3 दिसंबर में इंक्रीमेंट लगते हैं तो 3 दिसंबर की सैलरी उठाएंगे, उनका एवरेज लेंगे, उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी। अब अगर 3 साल पहले आपकी सैलरी कम थी, 3 साल में इंक्रीमेंट लगते लगते 10% भी एनुअल लगे तो 30% तो एटलीस्ट बढ़ चुकी होती है। तो आपकी जो पेंशन है वो अगली जब तक पेंशन आपको रिसीव होगी वो उसकी बेसिस पे 30% कम होगी। एक तो ये इसमें सलाहत लाई जा रही हैं, चेंजिंग लाई जा रही हैं। उसके बाद आता है कि ग्रेजुटी और जो महाना पेंशन का ग्रेजुटी की कैलकुलेशन और जो महाना आपको पेंशन रिसीव होनी है, ये तो वो थी ना जो एक ही बार आपको अमाउंट रिसीव होनी है, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है। अब ये है कि जो आपको मंथली रिसीव होनी है और जो ग्रेजुटी रिसीव होनी है रिटायरमेंट के टाइम पे, उसकी कैलकुलेशन में भी चेंजिंग्स है। वो क्या है कि 25% नॉट 35%। ग्रेजुटी पहले 35% मिलती थी
ग्रॉस बेसिक जो पे है उसका अब मिलेगी 25%। तो अगर किसी को पहले 35,000 मिलती थी, अब 25,000 मिलेगी। तो अगर आपने 40 साल काम किया है तो आप लगा लें उसको, 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अच्छी खासी जो अमाउंट है वो आपकी कम होगी। उसके बाद क्या है कि इन पहले जो पेंशन थी वो मंथली पेंशन 65% मिलती थी, अब इन्होंने 75 कर दी है, ग्रेजुटी कम कर दी है जो कि एक बड़ी अमाउंट है, ऊपर से ये थोड़ी सी बढ़ा दिया जो कि एक नॉमिनल सी अमाउंट होगी। तो इसका मेरे ख्याल में जो पेंशनर है उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुटी तो एक ही बार मिलनी है, बड़ी अमाउंट मिलनी है। पेंशनर आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिलनी है, तो उसका फायदा नहीं है। 10% का कितना फर्क पड़ जाएगा, 2, 3, 4, 5 हज़ार, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आता है कि ये जो चीजें सारी हैं ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगी। इसमें चांसेस हैं कि इसको 2024 से पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उससे पहले पहले जो रिटायर होंगे उसके ऊपर हो सकता है पुरानी पॉलिसी हो, लेकिन उसके बाद नई पॉलिसी होगी। इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट्स आएंगी आपको मैं अपडेट करूंगा। इससे रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।